नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुष्टि मार्ग के आकर्षण नंदलाल न्याती माहेश्वरी जी द्वारा रचा गया ग्रंथ नित्य लीलास पूज्यपाद गोस्वामी श्री 1008 श्री रणछोड़ाचार्य जी महाराज श्री को समर्पित है। गोस्वामी कल्याण राय जी और गोस्वामी श्री गोपाल लाल जी महाराज द्वारा अनुमोदित और शुभ कामनाओं से पुष्ट यह ग्रंथ पुष्टि भक्त माता श्रीमती शकुंतला देवी व्यास जी की प्रेरणा से आप तक पहुंचाने का लाभ मैं अशोक व्यास ले रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। पुष्टि मार्ग के आकर्षण ग्रंथ का 7वां अध्याय लीला भेद से नव स्वरूप। पुष्टि मार्ग की यही सबसे बड़ी विशेषता और आकर्षण है कि यहाँ कोई बात मनः कल्पित या मनगढ़ंत नहीं है। हर कदम पर शास्त्र आधारित प्रमाण बल पुष्ट तथ्यों के दर्शन होते हैं। पिछले प्रकरण में पाठकों ने मुख्य पीठ और सप्त पीठों का वर्णन पढ़ा और यह भी देखा कि कौन कौन से स्वरूप कहाँ विराजते हैं। साक्षात मुख्य स्वरूप श्रीनाथ जी के अतिरिक्त श्री नवनीत प्रिया जी और सातों पीठों के सेव्य स्वरूपों की बात कही गई। इन सब स्वरूपों के पीछे भी एक शास्त्र सम्मत समन्वित भाव है। अब थोड़ा उसका अवलोकन कीजिए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वृंदावन में अपने प्राकट्य से लेकर रास लीला पर्यंत युगल गीत तक जो भी लीलाएं की हैं, जो कि मात्र सारस्वत कल्प में ही हुई हैं, ये सब पुष्टि पुरुषोत्तम की पुष्टि लीलाएं ही थी। साक्षात अवतारी भगवान की स्वयमेव कृपा हुई। ब्रज भक्तों को अपने स्वरूप सौंदर्य लीलाओं द्वारा अपनी ओर आकृष्ट किया, उनका अपने में निरोध किया और उनके योग क्षेम का वहन किया। भक्तों की आपदाओं से रक्षा की और भक्ताधीन होकर लीलाएं की तथा अंत में रास लीला द्वारा व्रजांगनाओं को भगवत स्वरूप ही बनाते हुए उन्हें अपने स्वरूप आनंद का कृपा दान किया। गोपियों और ब्रज भक्तों का भी अष्ट प्रहर जीवन भगवान कृष्ण और एकमात्र उनके मुख की ओर ही केंद्रित रहा। भागवत का यही अंश गोकुल वृंदावन लीलाएं श्री वल्लभ द्वारा प्रकटित पुष्टि मार्ग एवं उसके सिद्धांतों की रीढ़ है, आधार है। और गोपियां ही पुष्टि मार्ग की मुख्य गुरु हैं, आदर्श हैं। अब रासलीला की मुख्य प्रक्रिया पर आइए। अनंत गोपियों के साथ भगवान ने जो अनंत रूप किए, पूरे रासमंडल के चेहरे में घेरे में मध्य में भगवान श्री कृष्ण साक्षात कृष्ण और राधा की लीला नृत्य संगीत आदि हो रहे हैं। गोलाकार घेरे में प्रति 16 गोपियों में दो दो गोपियों के बीच कृष्ण का एक स्वरूप और इस प्रकार भगवान के 8 स्वरूप लीला कर रहे हैं। यही 8 स्वरूप उससे अपनी अगली 16 गोपियों के मध्य उसी प्रकार दो दो गोपियों के बीच एक एक कृष्ण स्वरूप लीला कर रहे हैं। इस प्रकार पूरे रासमंडल का रास चल रहा है। इसलिए भागवतकार वर्णन करते हैं षोडश गोपिका नाम मध्य अष्ट कृष्णा भवंती। इस दृष्टि से लीला स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की रस समूह रूप रास लीला के इन अष्ट स्वरूप की भावना से श्री नवनीत प्रिया जी सहित सप्त पीठों के 7 और स्वरूप हैं और रासमंडल के मध्य वाले स्वरूप की भावनानुसार मुख्य स्वरूप साक्षात श्रीनाथ जी हैं। अतः यही सब स्वरूप पुष्टि मार्ग में ध्यान करने योग्य हैं, सेव्य हैं। अब इन स्वरूपों का संक्षिप्त भावनात्मक रूप और देखिए। श्रीनाथ जी, आपका पूरा नाम श्री गोवर्धन नाथ जी है, कारण आप श्री गोवर्धन पर्वत में से अपनी इच्छा से संवत 1535 चैत्र बदी एकादशी को प्रकट हुए हैं। वे हम सबके कुल देवता हैं, इष्ट देव हैं। श्री गिरिराज पर के नए मंदिर में और फिर श्री नाथद्वारा के मंदिर में आप श्री को फाल्गुन बदी सप्तमी को पधरना होने से आप श्री का पाठोत्सव फाल्गुन बदी 7 माना गया है। स्वरूप स्वयं सिद्ध है, किसी कारीगर या मनुष्य ने उसे नहीं बनाया। ये स्वरूप किशोर लीला का है। श्री स्वामी जी के निकुंज के नायक होने से आप श्री निकुंज नायक हैं। श्री गिरिराज जी की सघन कंदरा में पधार श्री स्वामिनी जी की निकुंज के द्वार पर आप खड़े हैं। इसलिए आपकी पीठिका चौखुटी है, उसके 4 कोने 4 स्वामिनियों के भावात्मक स्वरूप हैं। उनके हृदय रूपी निकुंज में आप विराजे हुए हैं, ऐसी भावना है। आप श्री अपने दाएं श्री हस्त की मुट्ठी अपने कटी पर रखे हुए हैं, अंगूठा बता रहे हैं।
अपने बाएं श्रीहस्त को ऊंचा कर अपने भक्तों को अपने पास बुला रहे हैं और उन पास आए भक्तों के मन का आकर्षण कर उन्हें अपने दाएं श्रीहस्त की मुट्ठी में कैद कर रखा है और अंगूठा बताने की आज्ञा कर रहे हैं कि मेरी कैद में से अब तू कैसे छूटेगो। दोनों श्री चरणारविंद के पंजे नृत्य की मुद्रा में हैं और वे इस प्रकार आप श्री के रासलीला नायक के स्वरूप का स्मरण कराते हैं। दृष्टि सन्मुख है, श्रृंग का श्याम वर्ण श्रृंगार रस का सूचक है। आप श्री की निकुंज लीला मुख्य है, दूसरी लीलाएं गुप्त हैं। आप श्री की ऐसी अद्भुत स्वरूप भावना श्री द्वारकेश महाराज श्री के नीचे के पद में इस प्रकार वर्णन की है। देखो री मैं श्याम स्वरूप, वाम भुजा ऊंचे कर गिरिधर, दक्षिण कर कटि धरत अनूप, मुष्टिका बांध अंगुष्ठ दिखावत, सन्मुख दृष्टि सुहाई, चरण कमल युगल सम धर के, कुंज द्वार मन भाई। अति रहस्य निकुंज की लीला, हृदय सुमिरन की जय, द्वारकेश मन वचन अगोचर, चरण कमल चित दीजय। श्री नवनीत प्रिया जी श्री महाप्रभु जी के सेव्य स्वरूप श्री नवनीत प्रिया जी का प्राकट्य श्री यमुना जी में से हुआ है। श्री महाप्रभु जी की सेवक महावन की एक क्षत्राणी श्री यमुना जी में जल भरने गई तो उसके पात्र में आप पधारे। उस स्वरूप को श्री महाप्रभु जी के पास पधरा लाई। उस समय आप श्री के पास आप श्री के सेवक आगरा के गज्जन धावन बैठे थे। गज्जन धावन की विनती से श्री महाप्रभु जी ने यह स्वरूप उन्हें पधरा दिया। जब उनका देह अशक्य हुआ तो श्री महाप्रभु जी ने यहाँ इस स्वरूप को पधराया। श्री गोपीनाथ जी और श्री गुसाई जी ने श्री गोकुल में इस स्वरूप की सेवा की। फिर श्री गुसाई जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरिधर जी को श्री मथुरानाथ जी के उपरांत श्रीनाथ जी और श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा सौंपी। उसके पीछे आप श्री की सेवा श्रीनाथ के तिलकायत महाराज श्री करते हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर की बाजू में आपका अलग मंदिर है। ये स्वरूप बाल लीला का है, दूसरी लीलाएं गुप्त हैं। 10वें स्कंद के 8वें अध्याय के प्रमाण प्रकरण की रिंगण लीला का ये स्वरूप है। नंदालय के प्रांगण में क्रीड़ा करते हैं, गौर वर्ण है, दाएं श्रीहस्त में मक्खन का लड्डू है, पिछले चरणारविंद से घुटुरन चलते हैं, नेत्रों में अंजन है। श्री काका वल्लभ जी महाराज नीचे के पद में इस भाव का वर्णन करते हैं। ले जुगयो चित माखन प्यारो, तनक कमल मुख द्वै दतिया, इन आखन ते हो तन न्यारो, रिंगण लीला भाव जनावत, मर्यादा सहित यह रूप, कटि किंकिणी और पाम पैंजनी, फिर चितवन हस्त बजत अनूप, देखी सखी लपटे भुज भीड़त, नख छत कुछ कपोल कर परसत, कहत फिरत सब सौ नंदरानी, देख भयो बाबरो वै दरसत। सप्तनिधि के प्रथम स्वरूप श्री मथुराधीश श्री महाप्रभु जी कन्नौज के श्री पद्मनाभ दास को लेकर ब्रज में पधारे थे तो कर्णावत ग्राम के पास श्री यमुना तट पर आप श्री प्रातः संध्या करते हुए विराज रहे थे। अचानक श्री यमुना जी का किनारा टूटा, उसमें से 7 ताड़ जितना ऊंचा विराट चतुर्भुज भगवत स्वरूप प्रकट हुआ। ये स्वरूप श्री महाप्रभु जी के पास पधारा और आज्ञा की, मेरी सेवा करो। श्री महाप्रभु जी ने दोनों हाथ जोड़कर विनती की, कृपानाथ आपकी सेवा करने की सामर्थ्य कलयुग के किसी जीव की नहीं। सेवा करानी हो तो मेरी गोद में विराजें, ऐसा स्वरूप धारण करें। तो वो स्वरूप 28 अंगुल जितना हो गया। श्री महाप्रभु जी की गोद में विराजे। श्री पद्मनाभ दास जी ने इस अद्भुत लीला के प्रत्यक्ष दर्शन किए, अतः श्री महाप्रभु जी ने उनको ही वो स्वरूप पधरा दिया। उन्होंने कन्नौज में जीवन पर्यंत उस स्वरूप की सेवा की। बाद में वो स्वरूप श्री महाप्रभु जी के घर पधारा। श्री गुसाई जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी को ये स्वरूप पधराया। आज प्रथम ग्रह का ये मुख्य निधि स्वरूप कोटा में विराज रहा है। पाटोत्सव फाल्गुन सुदी 7 का है। ये स्वरूप गोचारण के समय में माखन चोरी लीला का है। प्रभु गोचारण हेतु वन के लिए पधारे तो एक गोपी के सूने घर में सखाओं के साथ माखन चोरी हेतु पधारे। छपरे में ऊंचे पर लटकी हुई मटकी को लेने खांडनियों पर चढ़े और दोनों श्रीहस्त में मटकी ली तो कटी पर से पीतांबर खिसक गया।
उसे पकड़ने हेतु दूसरे दो हस्त धारण कर चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन किए दिए, इसलिए वो स्वरूप पुष्टि पुरुषोत्तम होते हुए भी चतुर्भुज है। नीचे के दाएं श्रीहस्त में शंख है, जो मर्यादा स्वरूप में असुरों की गर्व निवृत्ति का भाव है, और पुष्टि स्वरूप में श्री स्वामिनी जी को आलिंगन देते हुए उनकी ग्रीवा को श्रीहस्त से पकड़ा है, यह भाव है। श्री यमुना जी का स्वरूप शंख है, ऊपर के दाएं श्रीहस्त में पद्म है, जिस पर ये पद्म पड़े उस पर 14 भुवनों का भार पड़े, ये मर्यादा भाव है। श्री स्वामिनी जी के कपोल पर श्रीहस्त धरा होने से कपोल कमल के चिन्ह से अंकित है, ऐसा पुष्टि भाव है। पद्म श्री स्वामिनी जी का स्वरूप है, ऊपर के बाएं श्रीहस्त में गदा है, जो दुष्ट राक्षसों के अस्त्रों का तेज निवारण करता है, ये मर्यादा भाव है। आश्लेष आलिंगन वक्त श्री स्वामिनी जी का श्रीहस्त पकड़ा है, ये पुष्टि भाव है। गदा श्री कुमारिका का स्वरूप है, निचले बाएं श्रीहस्त में चक्र है, जिसका मर्यादा भाव इस प्रकार है कि जिसको मुक्ति देनी होती है उसे चक्र से मारते हैं। आलिंगन के समय श्री प्रिया जी के कर कंकण का चिन्ह अंकित हुआ, ये पुष्टि भाव है। चक्र श्री चंद्रावली जी का स्वरूप है, वो माखन चोरी के संदर्भ में श्री ब्रज भक्तों को रसदान करने वाला रसात्मक स्वरूप है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रमेय प्रकरण के प्रथम अध्याय की लीला इस स्वरूप में प्रकट है। अन्य लीला गुप्त है। पीठिका गोल है, वर्ण श्याम है, नाम श्री मथुरा नाथ जी है। मंथन करे वो मथुरा, श्री ब्रज भक्तों के हृदयों का मंथन कर उन्हें अपने विराजने लायक बनाते हैं। इससे श्री ब्रज भक्तों के हृदय नाथ मथुरा नाथ जी हैं। श्री द्वारकेश महाराज जी ने अपने स्वरूप की भावना इस पद में वर्णित की है। सब ब्रज को रस रूप स्वरूप, चार भुजा चारों कर आयुध, कमल स्वामिनी रूप, चक्र तेज चंद्रावली जू को, शंख श्री यमुना जानो, गदा कुमारी श्याम वरन वपु, द्वार केश मन आनो। और अब सप्त निधि का द्वितीय स्वरूप श्री विठलनाथ जी। श्री महाप्रभु जी पंढरपुर पधारे तो पांडुरंग श्री विठलनाथ जी ने आज्ञा की, आप विवाह करो तो श्रीनाथ जी प्रकट हो, और आपके यहाँ मैं ही पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। इस भगवत आज्ञा अनुसार श्री महाप्रभु जी का श्री महालक्ष्मी जी से विवाह हुआ। संवत 1572 पौष बुधि 9 को श्री गुसाई जी का प्राकट्य हुआ। उस समय एक ब्राह्मण गंगा में से प्राप्त हुए भगवत स्वरूप को लेकर श्री महाप्रभु जी के पास आया और विनती की, प्रभु की इच्छा आपके यहाँ विराजने की है। श्री महाप्रभु जी ने उस स्वरूप को पधरा लिया। अपने मन में ऐसा माना कि श्री विठलनाथ जी की आज्ञा से पुत्र प्राकट्य हुआ है और उसी स्वरूप में प्रभु जी पधारे, अतः दोनों का नाम श्री विठलनाथ रखा गया। श्री विठलनाथ जी रखा गया नाम। ये स्वरूप सदा आपके यहाँ ही विराजा, और श्री गोसाई जी ने अपने द्वितीय पुत्र श्री गोविंद जी को पधराया। द्वितीय ग्रह का मुख्य निधि स्वरूप आज भी नाथ द्वारा में विराजता है। ये 10वें स्कंद के फल प्रकरण के दूसरे अध्याय की प्रकट लीला का स्वरूप है। रास लीला में से अंतर्धान समय का, प्रेम विवश लीला का, किशोर भाव का यह स्वरूप है। श्री स्वामिनी जी के प्रति आसक्ति के भाव से गौर स्वरूप है, किंतु फिर भी यमुना जी को अपने दर्शन कराए तो उनके भगवत भावाविष्ट स्वरूप से आप मोहित हुए। अतः आधा अंग कटी से शिखा तक श्याम है और नख से कटी तक गौर है। दोनों भुजा कटी पर धारण किए हैं और दाएं श्रीहस्त में कमल है। चरण कमल सम है, श्री मस्तक पर किरीट है। कमल श्री यमुना जी रूप स्वामिनी जी हैं। एक श्री चरण में आभूषण है, दूसरे में नहीं। श्रृंगार रस के संयोग विप्रयोग उभय भावात्मक स्वरूप होने से ऐसा स्वरूप धारण किया है। अज्ञान दूर करे, ये विठल शब्द का अर्थ है। भक्तों का माया रूप अज्ञान दूर करने वाला होने से आपका नाम श्री विठल नाथ जी है। श्री द्वारकेश जी इन्हीं भावों का पद में वर्णन करते हैं। देखियो अद्भुत रूप सकीरी सूर सुता के साथ, विवश भये देख कर सुंदर कटि पर रह गए दो हाथ। ताते गौर चित्र श्यामल तन उपमा कहे तन आवे गात, द्वारकेश प्रभु यह विधि देख मैं तो कर लियो जन सनाथ। अब सप्त निधि का तृतीय स्वरूप श्री द्वारकाधीश। सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मा जी को सृष्टि सर्जन हेतु तप की आज्ञा करने वाला
और तप के फल रूप में उनके द्वारा सेव्य उनके पुत्र कर्दम ऋषि और भगवान कपिल और उनकी माता देवहूति और उनके शिष्यों द्वारा सेवित स्वरूप पुनः सिद्धपुर के बिंदु सरोवर में से प्रकट हुआ। राजा अम्बरीश, महर्षि वशिष्ठ, माता कौशल्या और पांडव आदि ने भी इस स्वरूप की सेवा की। अंत में ये स्वरूप कन्नौज के हरजी भक्त के पास से भी दामोदर दास संबलवारे के यहाँ पधारा। श्री महाप्रभु जी के इस स्वरूप को सर्वप्रथम राज सेवा क्रम से अंगीकार किया। श्री संबलवारे के लीला प्रवेश बाद ये स्वरूप श्री महाप्रभु जी के घर पधारा। श्री गुसाई जी ने अपने तृतीय लाल जी श्री बालकृष्ण जी को पधराया। गुंजावन में से इसी स्वरूप का श्री यमुना जी स्वरूप श्री स्वामिनी जी प्राप्त हुआ है। आज्ञा प्रमाण गुप्त रीति से प्रभु के साथ उनकी सेवा होती है। तृतीय ग्रह के मुख्य निधि स्वरूप के रूप में आप श्री कांकरोली राजस्थान में विराजते हैं। 10वें स्कंद के प्रमेय प्रकरण के 7वें अध्याय की वेणु कूजन लीला और अध्याय 21 की आंख मिचौनी लीला का यह स्वरूप है। श्री स्वामिनी जी की निकुंज में पीछे से चुपचाप पधार कर प्रभु ने श्री स्वामिनी जी के नेत्र बंद कर लिए। कौन है ये कहकर श्री स्वामी जी ने प्रभु के श्रीहस्त हटा रहे थे और दो हस्त धारण कर मैं श्याम हूं ऐसा जनाया। प्रभु की इस अद्भुत रस की लीला से प्रसन्न हुए श्री स्वामिनी जी ने प्रभु का आलिंगन किया। इस लीला का यह स्वरूप है, अतः पुष्टि स्वरूप होते हुए भी चतुर्भुज है। नीचे के बाएं श्रीहस्त में शंख है, ऊपर के बाएं श्रीहस्त में चक्र है, ऊपर दाएं श्रीहस्त में गदा है, नीचे के दाएं श्रीहस्त में पद्म है। आयुधों की भावना श्री मथुरा नाथ जी के स्वरूप अनुसार ही है। 4 स्वामिनियों के भाव की चौरस पीठिका है। श्याम वर्ण श्रृंगार रस का उद्बोधक है। श्री अंग पर तनिया और श्री मस्तक पर किरीट है। चरणार बिंद सम है। पीठिका में 4 स्वामिनी जी विराजती हैं। द्वार का अर्थ है दरवाजा, क का अर्थ है जल, अधीश का अर्थ है स्वामी या अधिपति। जल स्वरूप श्री यमुना जी हैं, तो श्री यमुना जी की निकुंज के द्वार के अधिपति वे श्री द्वारकाधीश हैं। इस स्वरूप की भावना श्री द्वारकेश जी अपने पद में यो वर्णन करते हैं। आज बिहरत हरि कुंज निकेत, दुरी मुरी आय युगल द्रग मीचे, प्यारी जु अति उपजो हेत, हस्त कमल तारी दे मोहन, द्विज भुज भरी उर लेत, द्वारकेश प्रभु यह विधि क्रीडत, याते भलो बन्यो संकेत। सप्तनिधि के चतुर्थ स्वरूप श्री गोकुलनाथ जी। श्री महाप्रभु जी के श्वशुर श्री विष्णु भट्ट जी के यहाँ काशी में पंचायतन पूजा की। विवाह के उपरांत श्री भट्ट जी ने अपने जामाता श्री महाप्रभु जी से उन स्वरूपों की पूजा स्वीकार करने हेतु विनती की। पंचायतन पूजा में विराजते इस अलौकिक स्वरूप को श्री महाप्रभु जी ने अपने घर पधराया और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां श्री गंगा जी में पधरा दी। ये वही स्वरूप है। 10वें स्कंद के साधन प्रकरण के अध्याय 25 की श्री गिरिराज धारण लीला का ये स्वरूप गोविंदाभिषेक के पीछे इंद्र को प्राप्त हुआ था। इंद्र द्वारा सेव्य इस स्वरूप को श्री गुसाई जी ने अपने चतुर्थ लाल जी श्री गोकुलनाथ जी को पधराया। इस समय चतुर्थ ग्रह के मुख्य निधि स्वरूप के रूप में ये स्वरूप श्री गोकुल में विराजता है। इस स्वरूप का दूसरा नाम श्री गोवर्धनधर भी है। ब्रज सहित श्री गोकुल की रक्षा करने से ये स्वरूप श्री गोकुलनाथ जी कहलाता है। ये स्वरूप गौर है क्योंकि ब्रज भक्तों और हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी की आसक्ति के भाव का स्वरूप है। आप चतुर्भुज हैं, भुजाओं में वेणु जी धारण किए हुए हैं, दाएं ऊंचे श्री हस्त से श्री गिरिराज जी धारण किए हैं और बाएं श्री हस्त में शंख विराजता है। इंद्रवृष्टि का सारा जल प्रभु ने इस शंख में झेल कर उसका पान किया था, एक बूंद भी ब्रज में नहीं पड़ने दी थी। श्री नंदराय जी आदि ने जब अन्नकूट आरोगाया तो जल की सेवा भगवान ने इंद्र की मानी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण मूसलाधार वृष्टि के बावजूद इंद्र से अप्रसन्न नहीं हुए। आप श्री कमल पर खड़े हैं। कमल श्री स्वामिनी जी के उत्तरीय वस्त्र का भाव स्वरूप है। वेणुनाद द्वारा श्री गिरिराज को आलिंगन सुख दिया है। साथ में 2 स्वामिनिया जी विराजती हैं, बाई बाजू श्री राधिका जी और दाई ओर श्री चंद्रावली जी। श्री राधिका जी के श्री हस्त में चंवर है, दूसरे में बीज। श्री चंद्रावली जी के एक श्री हस्त में चंवर है, दूसरे में छड़ी। ऐसा श्री गिरिराज धारण के श्रम निवारण हेतु है। आपका पाठोत्सव श्रावण शुदी 15 है। आज भी अन्नकूट के दिन
जतिपुरा में सर्वप्रथम श्री गोवर्धन पूजन का अधिकार इसी चतुर्थ घर का है। श्री द्वारकेश जी गाते हैं, ब्रजपति तुम बिन कौन करे, उत मदवा को मान भंग करी, इत ब्रज गोपिन गोप वरे, वेणु बजावत कर पर गिरिवर, वाम भुजालय शंख धरे, द्वारकेश प्रभु गौर वर्ण वपु, निगम प्रशंसित विपद हरे। और अब सप्तनिधि का पांचवा स्वरूप श्री गोकुल चंद्रमा जी। श्री नवनीत प्रिया जी के साथ ही महावन के पास श्री जमुना जी में से श्री गोकुल चंद्रमा जी का भी प्राकट्य हुआ था। श्री महाप्रभु जी ने अपने सेवक महावन के वासी श्री नारायण दास ब्रह्मचारी को पधरा दिया था। उसके लीला प्रवेश बाद ये स्वरूप श्री गुसाई जी के यहाँ पधारा और उन्होंने इस स्वरूप को बाद में अपने पांचवें लाल जी को श्री रघुनाथ जी को पधराया। ये स्वरूप कामवन में विराजता है। पाटोत्सव आषाढ़वदी 4 है। ये स्वरूप 10वें स्कंद के तामस फल प्रकरण के अध्याय 32 की लीला का है। ब्रज भक्तों को पूर्ण रसदान करने से ही आप श्री मधुरेश जी और श्री गोकुल चंद्रमा जी नाम से प्रसिद्ध हैं। इसी स्वरूप ने श्रीमद गोकुल में श्री महाप्रभु जी को ब्रह्म संबंध देने की आज्ञा की थी। श्री मधुराष्टक द्वारा श्री महाप्रभु जी ने स्वरूप की स्तुति की थी। स्वरूप का वर्ण श्याम है, ललित त्रिभंगी स्वरूप है, चरण कटी और ग्रीवा की त्रिभंगी धारण की है, 2 भुजा द्वारा वेणु धारण किए हैं, बायां चरण पृथ्वी पर स्थिर है, दायां उन्नत उठा हुआ है, जिसकी अंगुलियों का स्पर्श बाएं चरण को हो रहा है। भूमि पर कृपावलोकन करते हुए नीची दृष्टि है, बायां चरण तल स्थापन कर पुष्टि पद स्थापना का सूचन किया है, दायां चरण उन्नत रख मर्यादा के उल्लंघन का सूचन किया है। श्री द्वारकेश जी नीचे के पद में इस स्वरूप की भावना वर्णन करते हैं। अंग छवि निरगत लजित अनंगे, चरण कटी ग्रीव को नमित कर नंद सुत, देत रसदान ललित त्रिभंगे, पुष्टि पथ थापि मर्याद उल्लंघ कर, चिन्ह प्रकटित विविध अंग अंगे, प्रेम आसक्ति अरु स्नेह विवश, विविध परिवेश जिने बेनु संगे, श्याम सुकुमार तन चितबत ललित, अवनी पद लटकी जल चलत तब मान भंगे, परम मोहन द्वारकेश प्रभु मधुर अति, गोकुलाधीश उच्छलित तरंगे। सप्तनिधि का छठा स्वरूप श्री बालकृष्ण लाल जी। एक समय श्री महाप्रभु जी श्री यमुना जी में स्नान कर रहे थे, तो ये स्वरूप अपने श्रीहस्त में अपनी जनेऊ पकड़ श्री यमुना जी में से बाहर पधारा। ये स्वरूप सदैव आप श्री के यहाँ ही विराजा। श्री गुसाई जी ने अपने छठे लाल श्री यदुनाथ जी को पधराया। आज ये स्वरूप सूरत गुजरात में विराजता है। पाटोत्सव आश्विन शुक्ल 13 है। 10वें स्कंद की अध्याय 7 की शकट भंजन और तृणावर्त वध लीला का 3 मास की वय का ये स्वरूप है। वर्ण गौर है, दाएं श्रीहस्त में नवनीत है। ये बाल लीला का स्वरूप है। इस स्वरूप की भावना इस पद में वर्णित है। नंद आंगन क्रीडत सुख रूप, द्विभुज गौर माखन कर लीने, गुटरन चलत अनूप, ब्रज युवतीन प्रतिबंध नेक नहीं, सब देखत उरलावे, द्वारकेश प्रभु को ले गोपी, तन के ताप नसावे। और अब सप्तनिधि का 7वां स्वरूप श्री मदन मोहन जी। श्री महाप्रभु जी के पूर्वज श्री यज्ञ नारायण श्री भट्ट को सोम यज्ञ करते समय अग्नि कुंड से प्राप्त हुआ था। यही वो स्वरूप है। आप श्री को पूर्वजों से ही ये स्वरूप मिला, सदा आप श्री के घर में ही विराजा। श्री गुसाई जी ने अपने 7वें लाल श्री घनश्याम जी को पधराया। आज ये स्वरूप कामवन राजस्थान में विराजता है। स्कंद 10 फल प्रकरण अध्याय 29 की लीला का स्वरूप है। महाराज के समय वेणुनाद कर इसी स्वरूप में श्री कृष्ण ने ब्रज भक्तों को बुलाया था। गौरवर्ण है, श्री अंग पर जनेऊ का चिन्ह है, दोनों श्री हस्त से वेणुनाद कर रहे हैं। 2 स्वामिनियां श्री राधा जी और श्री चंद्रावली जी साथ हैं। दोनों के दाएं श्री हस्तों में कमल की कली है। इस स्वरूप से गोपी जनों का मन मोहित हुआ था, अतः स्वरूप का नाम भी श्री मदन मोहन जी है।
इस स्वरूप की भावना का पद नीचे प्रमाण है। देखो री भट सुंदर वदन, बेन बजाय बुलाए लई है, पूछत री क्यों छोड़ियो सदन, धर्म छोड़ी निज धर्म कियो है, याते गौर भये नंद नंदन। द्वारकेश प्रभु यह विधि देखी, न्याय के हेत मन मत निकंदन। तो देखा आपने, भगवान श्री कृष्ण एक ही हैं, किंतु रासलीला के समय आपने 8 स्वरूप किए और बना लिए, दो दो गोपियों के मध्य एक कृष्ण हो गए। ये 8 स्वरूप साक्षात नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के ही हैं। एक ही मूल स्वरूप भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के प्रतीक श्रीनाथ जी हैं, किंतु अपने प्रेम भक्तों प्रेम की ध्वजा गोपियों पर विशेष कृपा करने के लिए मूल स्वरूप श्री कृष्ण ने 8 स्वरूप धारण और कर लिए। इतना ही नहीं, रास मंडल में जितनी गोपिकाएं थी, भगवान ने उतने ही रूप धारण करके उन गोपिकाओं को कृतार्थ किया। पुष्टि मार्ग के इस प्रकरण में वर्णित इन सभी स्वरूप रास लीला के लीलागत भाव की ही व्यंजना है। तो इस प्रकार पाठकों ने पुष्टि मार्ग का ये 7वां बड़ा आकर्षण, परम विशिष्टता देखी कि किस प्रकार इस मार्ग के सेव्य स्वरूप भी शास्त्र सम्मत एवं भगवान श्री कृष्ण की फल रूपा रास लीलाओं और भावों के प्रतीक हैं। इस प्रकार की विशिष्टता अन्यत्र खोजने में निराशा ही आत लगेगी। इस प्रकरण में वर्णित शास्त्र सम्मत लीला अवश्य ही पाठकों में पुष्टि मार्गीय स्वरूपों के प्रति श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न करेगी और उनसे दर्शन की लालसा बढ़ाएगी, और उन स्वरूपों के दर्शन समय उनसे संबंधित लीलागत भाव अवश्य स्फुरित करेगी। वैष्णव धर्म मानव मात्र को जोड़ सकता है, कोई किसी जाति धर्म वर्ण मत का हो, सब वैष्णवता के आधार पर एक हो सकते हैं। वल्लभाचार्य जी ने शूद्रों और मुसलमानों को भी वैष्णव बनाया था। यह बात 7वें अध्याय के समापन पर पृष्ठ के नीचे नंदलाल न्यायती जी द्वारा उल्लिखित की गई है। 7वां अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।